ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 24 मार्च 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के अप्रैल महीने के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे आप लोग उन उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके लाभ ले सकते हैं। यदि आपके मन में कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप लोग हमारे द्वारा दिए गए मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे चैट करके या बात करके मामूली सा शुल्क अदा करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिषला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार है और 1 अप्रैल को पंचांग किस प्रकार है। तो 1 अप्रैल 2026 के दिन बुधवार का दिन है, चैत्र मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस दिन हमारे देश में हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल में संवत चेंज होगा। इस संवत में बृहस्पति राजा बनेंगे और मंगल उसके मंत्री होंगे। चंद्रमा 1 अप्रैल को कन्या राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी मित्र राशि मेष राशि में संचार करेंगे। सूर्य का मेष राशि में आना सूर्य की उच्च स्थिति को दर्शाता है। मंगल ग्रह इस समय मीन राशि में संचार कर रहे हैं और पूरे महीने वे अप्रैल महीने में संचार करेंगे। बुध ग्रह इस समय कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं और वे 11 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में संचार करेंगे। गुरु ग्रह पूरे महीने मिथुन राशि में संचार करेंगे मार्गी तौर पर। शुक्र ग्रह इस समय मेष राशि में संचार कर रहे हैं और वे 19 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी प्रिय राशि वृषभ राशि में संचार करेंगे। शनि ग्रह पूरे महीने मीन राशि में संचार कर रहे हैं अस्थावस्था में और वे 15 अप्रैल को उदय हो जाएंगे। राहु ग्रह पूरे महीने कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर अप्रैल माह का मासिक राशिफल बनाया गया है। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। कर्क राशि अर्थात कैंसर। देखिए, अप्रैल महीने में आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने घरेलू बंधुओं के ऊपर, स्किल कार्यों के ऊपर, छोटी छोटी यात्राओं के ऊपर, अपने करियर भविष्य निर्माण हेतु कार्यों के ऊपर रमा रहेगा। आपको धन चिंतन करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार आपका स्वास्थ्य इस महीने मध्यम से अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको अपनी आंखों संबंधित, पैरों के नसों के रोगों के संबंधित, चोट चपेट के प्रति अवश्य सजग रहना चाहिए। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह 14 अप्रैल तक थोड़ा पीड़ित रह सकता है। कारण है सूर्य का शनि के साथ युति करना। आपको अपने पिता के साथ संबंधों में मतभेद लेने से बचना चाहिए और सरकारी कार्यों के ऊपर नियमों का पालन करना चाहिए। 15 अप्रैल के बाद सूर्य मेष राशि में आएंगे तो आपको जोरदार आत्मिक सुधार होगा। पिता से आपको सहयोग मिलेगा और आपको सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलती हुई, सम्मान मिलता हुआ, धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। जब तक आपके मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न है वह भी पूरे महीने उतार और चढ़ाव से भरा रहेगा। देखिए, केतु और राहु और बुध का संचार होने से कभी कभी परिवार में भ्रम या तनाव की स्थिति अवश्य रह सकती है। शिक्षा क्षेत्र में धन की भी कुछ बाधा अवश्य रह सकती है। वैसे आप
अपने डिप्लोमेटिक बुद्धि से इस कार्य को सफल करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। आप में तंत्र मंत्र साधना में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। शनि, सूर्य, मंगल और बुध की युति नवम भाव में भी रहेगी। ऐसा होने से कभी कभी भाग्य की कमी आपको सता सकती है। वैसे उच्च शिक्षा के लिए या नौकरी हेतु दूर स्थानों के संबंधों से आपको अच्छे ऑफर मिलते हुए अवश्य दिखाई देंगे। शिक्षा क्षेत्र पर, फाइनेंस क्षेत्र पर, धर्म संबंधित कार्यों पर आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। सूर्य और शुक्र की युति होने से दशम भाव में होगी, तो 15 अप्रैल के बाद करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप कुछ धन का निवेश करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। परिवार से, विशेषकर पिता से भी आपको करियर के क्षेत्र में सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। शुक्र ग्रह 19 अप्रैल से आपके एकादश भाव में आएंगे, तो आपको धीरे धीरे आनंददायक सामाजिक समारोह में आने जाने का मौका मिलेगा। आप रोमांटिक बने रहेंगे और माता संग आनंद का लाभ लेते हुए यात्राएं करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। गुरु पूरे महीने मार्गी तौर पर आपके द्वादश भाव में संचार करते रहेंगे, तो कुछ धार्मिक यात्राएं भी बीच बीच में होती रहेंगी। धार्मिक व्यय भी बना रहेगा। रात की नींद भी आपको अच्छी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। शिक्षा, धन पर भी आपको यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह महीना सामान्य सफलता देने वाला है, सामान्य लाभ देने वाला है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हो सके तो प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए और किसी गुरुद्वारा या मंदिर में जाकर कुछ श्रमदान भी अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए अप्रैल महीने में आपकी राशि के स्वामी सूर्य ग्रह आपकी कुंडली के अष्टम और फिर नवम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से 14 अप्रैल तक आपका रुझान कुछ धन निवेश के ऊपर, धन पर कुछ चिंता करते हुए, स्वास्थ्य पर चिंता करते हुए, अपने मान सम्मान का ध्यान रखते हुए, पिता या सरकारी कार्यों पर बाधा का सामना करते हुए गुजरेगा। तो 15 अप्रैल के बाद जब सूर्य नवम भाव में आएंगे, तो आप पिता संग कुछ यात्राएं करते हुए, पिता से सहयोग में वृद्धि होती हुई, भाग्य में वृद्धि होती हुई, उच्च शिक्षा के ऊपर कार्य करते हुए, सम्मान और धन लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति इस महीने सचेत अवश्य रहना चाहिए, क्योंकि आपके लगन के स्वामी सूर्य पहले शनि के साथ युति करेंगे, तो 14 अप्रैल तक आपको हड्डियों संबंधित, नसों, पैरों के दर्द संबंधित, पेट और पाचन संबंधी रोगों के प्रति सजगता अवश्य बना के रखनी चाहिए। देखिए केतु भी आपकी राशि में संचार कर रहे हैं और शनि की ढैया आप पर चल रही है। ऐसा होने से आप स्वयं और अपने दाम्पत्य जीवन या अपने पार्टनरशिप के ऊपर भ्रम और तनाव देने से बचें। उनके साथ सकारात्मक रहें, धैर्य और शांति से कार्य करें। रोजमर्रा के कार्यों में भी बीच बीच में कभी लाभ मिलता हुआ या कभी कभी हानि मिलती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। अतः आप शांति के साथ कार्य करें। पार्टनरशिप के साथ संबंधों में भी तनाव देने से बचें, भ्रम देने से बचें, अन्यथा उसमें अलगाव की संभावना अवश्य है। सूर्य, बुध, मंगल, शनि ये आपके अष्टम भाव में संचार करेंगे, तो कुछ आप संसारिक चिंतन करते हुए अवश्य दिखाई देंगे। हालांकि ईश्वरीय कृपा से आपको वसीयत जैसे कार्यों के ऊपर धन लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा, जिससे आपके संचित धन कोष में भी इस महीने वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त सूर्य और शुक्र की युति आपके नवम भाव में भी संचार करेगी। ऐसा होने से आपका भाग्य पक्ष भी धीरे धीरे मजबूत होगा। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। सरकारी कार्यों में भी सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। उच्च शिक्षा के ऊपर, धन के मामलों में भी 15 अप्रैल के बाद सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। शुक्र ग्रह 19 अप्रैल से आपके दशम भाव में आएंगे। ऐसा होने से आप अपने व्यवसाय और करियर क्षेत्र में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपको करियर व्यवसाय क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलती हुई दिखाई देगी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप लगन के साथ, प्रसन्नता के साथ अपने करियर में कार्य करते हुए दिखाई देंगे और आपके घरेलू क्षेत्र में भी संपत्ति या वाहन जैसे विषयों के ऊपर भी आपको सुख मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। गुरु पूरे महीने मार्गी रहेंगे और आपके एकादश भाव में संचार करेंगे, तो शिक्षा क्षेत्र या धर्म क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सामाजिक कार्यक्रमों में जाना, धर्म कर्म के कार्यों में करना, गुरुजनों, सज्जनों के साथ संगत करना जैसे कार्यों पर आपको सफलता मिलेगी। आशीर्वाद मिलेगा। शिक्षा और धन रूपी लाभ भी मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपकी रुचि ज्योतिष कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, मंत्र साधना के ऊपर भी बढ़ती हुई अवश्य दिखाई देगी। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल का महीना, विशेषकर 15 अप्रैल के बाद का महीना विशेष सफलता देने वाला है।
सुख संपत्ति देने वाला है। 14 अप्रैल से पहले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और मतभेदों या विवादों से बचें। फिर भी उपाय के तौर पर सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बाजरा दाना पक्षियों को अवश्य रोजाना जिमाना चाहिए। शनिवार के दिन तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। शनि मंत्र ओम शम शनिश्चय नमः का जाप करना चाहिए। और शनिवार के दिन हो सके तो मजदूरों को, गरीबों को धन का या भोजन का दान भी अवश्य करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए अप्रैल महीने में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह आपकी कुंडली के छठे और सप्तम भाव में संचार करेंगे। तो ऐसा होने से 10 अप्रैल तक आपका रुझान अपनी नौकरी, सेवा, इंश्योरेंस, लोन, अनुबंधों, परीक्षा, प्रतियोगिता, रोगों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इससे संबंधित कुछ समस्याएं बनी रहेंगी। तो 11 अप्रैल के बाद बुध ग्रह सप्तम भाव में आएंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, दैनिक व्यवसाय के ऊपर रमा रहेगा। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है, पूरे महीने बुध चूंकि ग्रसित रहेंगे, अतः आपका स्वास्थ्य को नरम गरम अवश्य बना रहेगा। फिर भी आपको अपने पैरों, नसों के रोग, त्वचा के रोग, खून संबंधी गड़बड़ी, पेट और पाचन संबंधी इन्फेक्शन सता सकते हैं, अतः सजगता बनाए रखें। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी 12 अप्रैल तक अच्छा बना रहेगा। उसके बाद उतार और चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जहाँ तक आपके आत्मिक स्वास्थ्य प्रश्न है, वह 14 अप्रैल तक थोड़ा कमजोर या पीड़ित रह सकता है। कारण है सूर्य का शनि के साथ युति करना, अतः 14 अप्रैल तक अपने पिता के साथ संबंधों में मतभेद ना लें, सरकारी कार्यों में नियमों का पालन कर लें। 15 अप्रैल के बाद आपके आत्मिक स्वास्थ्य में सुधार होगा, पिता से आपको सहयोग मिलेगा, धन लाभ मिलेगा, वृद्धि होगी। राहु, बुध और केतु का संचार आपको परीक्षा, प्रतियोगिता के क्षेत्र में संघर्ष के बाद विजय दिलाता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपके धर्म कर्म में कुछ रुचि बढ़ती हुई, कुछ अलगाव की भावना बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। रोगों पर छुटपुट धन का व्यय होता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। सूर्य, शनि, मंगल, बुध की युति आपके सप्तम भाव में रहेगी। तो दाम्पत्य जीवन में पूरे महीने आपको सलाह दी जाती है कि शांति और धैर्य बनाए रखें, विवादों से बचे, झगड़ों से बचे। इस महीने कुछ प्यार में कमी आती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। पार्टनरशिप या संबंधों में भी झगड़े हो सकते हैं या पार्टनरशिप टूट सकती है, अतः पार्टनरशिप मामलों में शांति, धैर्य और सकारात्मक रहे। दैनिक रोजगार क्षेत्र में कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। अंत में आपको सफलता और धन लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देगा। वैसे पार्टनर से आपको अपने करियर क्षेत्र में या व्यवसाय क्षेत्र में सहयोग, सलाह रूपी सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। घरेलू क्षेत्रों में भी धर्म कर्म के कार्य होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपके संपत्ति संतोष में वृद्धि होगी। शुक्र ग्रह आपके अष्टम और नवम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से परिवार से सहयोग, आनंद लाभ बना रहेगा। उत्तम भोजन की प्राप्ति होती रहेगी। भौतिक और संचित धन कोष में भी बीच बीच में वृद्धि होती रहेगी। आभूषण और सोने का लाभ भी इस महीने मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष भी 20 अप्रैल के बाद मजबूत होता हुआ, साथ देता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आप इस दौरान आनंददायक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। बंधुओं से आपका प्यार बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। ऐसे कार्यों में आपको शो ऑफ करते हुए भी अवश्य दिखाई देंगे। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए 15 अप्रैल के बाद सुधरता हुआ महीना है, लाभ देता हुआ महीना है, आनंद देते हुआ महीना है। उससे पहले आपको अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन और पिता के साथ संबंधों में सकारात्मक रहना चाहिए। फिर भी उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। सूर्य मंत्र ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का भी जाप करना चाहिए और हो सके तो मंगलवार का व्रत भी अवश्य धारण करना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को अप्रैल माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी ओ